कांग्रेस पार्टी की सरकार होती केंद्र में, तब भी क्या सुजाता पॉल यही कह रही होती कि भैया ये रेलवे की जमीन नहीं है, या फिर रोल रिवर्सल हो गया होता हर्षवर्धन त्रिपाठी? बिल्कुल नहीं माना कि देखिए बड़ा गंभीर मसला है और इस पे मैं जब प्रवक्ताओं को बोलते हुए सुन रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये लोग बिल्कुल भी उस समस्या पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से तीनों ही प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं उनको अपनी अपनी राजनीति दिख रही है और शायद इस राजनीति में लाभ है। कांग्रेस के लिए तो बहुत सीधा सा लाभ है, बड़ा वोट होता है एक विधानसभा के लिहाज से। इतने मुस्लिम वोट अगर हैं और दूसरी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं उत्तराखंड में, तो आप सोचिए ना कि कांग्रेस के लिए तो बड़ा कठिन है। तो इसलिए सुमित हृदयेश गए हैं वहां, वो तो इंदिरा जी का अपना इलाका है, हल्द्वानी, बहुत बड़ी नेता रही। लेकिन मूल बात समझिए, यहां पर तीनों प्रवक्ताओं की बात सुन के सामान्य दर्शक भी समझ जाएगा कि इस जमीन पर अवैध कब्जा तो है। हो सकता है कि कुछ लोगों का एक छोटा सा इलाका रहा हो जहां शत्रु संपत्ति के नाते, क्योंकि न तो तब हल्द्वानी में इतनी आबादी थी, न इतने शत्रु संपत्ति वाले वहां रहते थे। मुस्लिम बहुत कम रहते थे, पहाड़ में मुसलमान रहता ही नहीं था। मैं तो 2004 में वहां अखबार में था और कहानी करने निकला था लोकसभा चुनाव के लिहाज से राज्य में, तो मुश्किल से मिलते थे मुसलमान। और आज वहां अगर इतना बड़ा इलाका बसा है और 2000 के बाद से, राज्य बनने के बाद से दोनों दलों की सरकार रही, तो कोई अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। लेकिन दो तीन चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसको बाकायदा अवैध बस्ती के तौर पर जानते हुए भी केंद्र और राज्य में दोनों एक दल की सरकार रही तो भी कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी इस पर एक तरह से कहें कि चुप रहने की रवैया अख्तियार करती रही, आज जाकर वो आक्रामक हुई। 2016 में हाईकोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं करने का काम और उसको अपने, जिसको कहते हैं ना कि न्यायपालिका पर विधायिका हावी कर देना, वो काम हरीश रावत ने किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। अब जब आप इस कॉम्प्लेक्स मसले को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा अभी क्या हो रहा है। अभी धामी सरकार ने वो करना नहीं ठीक समझा, यानी न्यायपालिका के आदेश पर विधायिका को हावी करने का जो एक चलन चला है, जो कई बार हुआ है, शाहबानो मामले में हमने देखा, कई और मसलों में हम देखते हैं, वो काम धामी सरकार ने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाई कोर्ट ने जो कहा है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और इसको प्रभाकर जी और अच्छे से बताएंगे। उन्होंने कहीं, मैंने पूरा ऑर्डर देखा, वो हाई कोर्ट के उस पर नहीं कह रहे हैं कि आपने क्या, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन एंगल देखिए इसमें। रातों रात आप 50,000 लोगों को हटा नहीं सकते हैं। अगर वहां इतने अवैध कब्जे हो गए तो कैसे होते रहे? सरकार को भी उन्होंने पार्टी बनाया है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं संयोगवश आज ही सुबह प्रयाग से लौटा हूं, आज भी मैं एक पुल के लिए वहां बख्शी बांध पे है, तो उसके बगल के रेलवे की जमीन खाली करा दी गई है। लेकिन जहां खाली कराई गई उसके बाद फिर अवैध कब्जे हो गए हैं, और वो बताएंगे कि अपनी पैदाइश के पहले से वहीं रह रहे थे। कहीं भी एक कोई ठेला लगा लिया, एक कोई झुग्गी लगा लिया, फिर मिट्टी का घर बनता है। आजकल मिट्टी का बनता नहीं, तो सब पक्के बनते हैं, पहले दिन से ईंट सीमेंट का है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मसले में गंभीरता पूर्वक कहना चाहिए कि सरकार सर्वे कराए, किस तारीख से कहां तक लोग रहे, और ये मामला तो सेटल्ड है कि ये नजूल की जमीन नहीं है, रेलवे की जमीन है, न्यायालय के सामने। अगर अलग से कोई जानकारी हो कांग्रेसी प्रवक्ता के पास तो मुझे नहीं जानकारी है। न्यायालय ये कह रहा है कि ये जमीन रेलवे की है। मुझे लगता है कि भीड़ अगर कब्जा करेगी तो उसे हम कब्जा नहीं मानेंगे। ये देश को पीछे ले जाएगा, हर बात पर हिंदू मुसलमान करेंगे, ये देश को सांप्रदायिक बनाएगा। इससे बचिए। कुछ लोग हो सकता है सही उनकी जमीन हो, बहुत पहले से रहते हो, लेकिन वो हल्द्वानी में अवैध कब्जे का गढ़ है। जो